Assalamu alaikum students of class 7th. Hope you all are doing well. My name is Saira and I will be teaching you science through this online session. Respected parents, I want you to understand this and help your child in learning these things. Whenever you have some questions or any query in your mind regarding this subject, you can ask in group. Okay, now come to the book of science. Yes, the first chapter that we are going to study is heating and cooling. Yes, right. हमारा पहला लेक्चर होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज हीटिंग एंड कूलिंग. All of you know well about what is the term heating and cooling mean. क्या मतलब होता है heating and cooling term का मतलब? सबको इस बात का अच्छी तरह से पता है. The two pictures that you are seeing on this page, one is about firework, yes, and second is a hot cup of tea. When you touch something very hot, your senses immediately or instantly tell you to pull your hand away because this object has heat energy, and if you wouldn't, you can burn yourself. Okay, we often see fireworks on different occasions. The spark that produced by that firework will not hurt you because it doesn't contain much heat energy as compared to this hot cup of tea. It can burn your tongue. Okay, now come to the page number 3. The heading is temperature and heat. हम सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर एंड हीट में फ़र्क क्या है. These are not the same thing. ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं है. We often confuse them together. हम इनको confuse कर लेते हैं इन दोनों terms को, but they are entirely the two different terms. We will learn in this session कि इनमें difference क्या है. Temperature क्या चीज़ होती है? Yes, temperature is measure of how hot or cold something is. Temperature से measure करते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है. It is measured in degrees Celsius. क्या यूनिट यूज होता है इसका? टेम्परेचर के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस. एज यू कैन सी डिग्री का साइन है एंड देन कैपिटल सी. अच्छा, 2 और यूनिट्स भी होते हैं टेम्परेचर के. ठीक है, 2 और यूनिट कौन से होते हैं? एक तो होता है केल्विन, यस, एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये 2 और यूनिट हैं टेम्परेचर के. बट इन योर बुक इट्स रिटन कि हम डिग्री सेल्सियस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब टेम्परेचर को मेजर किस चीज़ से किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए दैट इज़ थर्मोमीटर. मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं थर्मोमीटर. आप सबने देखा होगा, आप सबको इसका पता होगा. ठीक है, साइंटिफिक वर्क के लिए भी इवन थर्मोमीटर यूज किया जाता है. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हीट. हीट क्या है? यस, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू ए लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. हीट क्या है? ट्रांसफर होना. किस चीज का ट्रांसफर होना? एनर्जी का ट्रांसफर होना. कहाँ से? हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से टूवर्ड्स लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ. इट इज मेजर्ड इन जॉल्स एंड किलोजॉल्स. 2 इसके यूनिट्स यूज होते हैं मोस्टली. इसका जो यूनिट है दैट इज जॉल्स एंड किलोजॉल्स. ओके, अच्छा, यू ऑलरेडी नो दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. सॉलिड, लिक्विड, गैसेज का सबको पता है कि दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में क्या है? पार्टिकल्स आर क्लोजली कॉम्पैक्ट. ओके, लिक्विड में क्या है? दे आर फार फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं. एंड इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट उसमें क्या होता है कि पार्टिकल बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. इनमें पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है. These particles are moving about all the time. इनमें पार्टिकल की मूवमेंट भी नॉर्मल सिचुएशन में होती है. ठीक है, द मोर एनर्जी द पार्टिकल हैव द मोर दे मूव अबाउट. जितनी एनर्जी पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी उतने पार्टिकल्स क्या करेंगे? ज़्यादा उनमें मूवमेंट होगी. अच्छा, एनर्जी ज़्यादा कैसे होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनमें एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. एज दे लूज एनर्जी दे मूव अबाउट लेस. This change in energy is what heat is.
जैसे ही उसमें उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कर देंगे, उसमें एनर्जी कम हो जाएगी. एनर्जी कम होने से क्या होगा, मूवमेंट भी कम हो जाएगी. And this change is energy. This change in energy is what heat is, right? Okay. Now come to the next line. As a solid cools, heat energy is removed. सॉलिड है, स्टेट है मैटर की, ठीक है, हीट एनर्जी उसमें प्रेजेंट नहीं है इतनी, ठीक है. पार्टिकल क्या आएंगे, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा दे स्टॉप मूविंग. वो क्या होंगे, उनमें मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है. वो टेम्परेचर जहां पे पार्टिकल्स की मूवमेंट खत्म हो गई है बिल्कुल, द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. उस हम टर्म को क्या करेंगे, दैट टर्म इज एब्सोल्यूट जीरो. Absolute zero is the lowest possible temperature, the point at which all molecules motion would cease, ठीक है. तो that is absolute zero. अच्छा, absolute zero की वैल्यू क्या है, that temperature is -273 degrees Celsius, ठीक है. -273 degrees Celsius उसकी वैल्यू होगी. Okay, now come to the next line. For scientific work, it is convenient to use a temperature scale. Scientific work के लिए we need a temperature scale. It could be a Celsius scale, it could be a Kelvin scale, right? The temperature scale is called the Kelvin scale. It start at absolute zero. Absolute zero से जिस scale की starting होगी, that is the Kelvin scale, right? Which are the same sizes as degrees on the Celsius scale. अच्छा, जो उसके पॉइंट्स हैं सेल्सियस स्केल के एंड केल्विन स्केल के, दे आर द सेम. वो क्या है, उनके साइजेस क्या है, सेम. जैसे एब्सोल्यूट जीरो है, क्या वैल्यू है, -273 डिग्री सेल्सियस. केल्विन स्केल पर इक्वल होगा 0 केल्विन के, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑल ऑफ अस नो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. और केल्विन स्केल में इक्वल होगा 373 केल्विन के, राइट. Hopefully you will understand this difference between them. Now come to the test yourself. Here they ask us, the book is asking us about the 6 question. ये 6 क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी विल बी एबल टू आंसर देम. हम इनके ईजिली हम इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा है. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क विल नॉट हर्ट यू एज मच एज अ कप ऑफ टी. ठीक है, कप ऑफ हॉट टी है, वो आपको उतना वो आपको ज़्यादा हर्ट कर रही है एज कम्पेयर टू फायरवर्क. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वो क्या वजह है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसमें क्या है, अ फायर क्रैकर मे बी वेरी हॉट बट इट डजेंट कंटेन मच हीट एनर्जी. क्या है, हॉट हो सकता है लेकिन उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं है. However, a cup of hot tea would cause more damage due to amount of heat energy it contain, right? Question number 2 is what is heat? What are units of heat energy called? ठीक है, heat क्या होती है और heat energy के unit क्या हैं. तो you can write answer straightforwardly from this page number 3. कि heat is the transfer of energy from a high temperature object to a low temperature object. It is measured in joules and kilojoules, right? Third question is what is temperature? How is temperature measured? ठीक है, temperature क्या होता है और हम उसे कैसे measure कर सकते हैं. You can write कि temperature is a measure of how hot or cold something is. It is measured in degrees Celsius. Temperature is measured with the help of thermometer. ठीक है, I help you in solving question number 1, 2, 3. There are 3 more questions, 4, 5 and 6. What will you do? आप क्या करोगे, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ोगे, दोबारा से इसको समझोगे and you will write question number 4, 5, 6 yourself. आप खुद से इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे.